आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग होशे उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद से हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश के चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है, उस समय वह मुझे इसी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब हम लोग इसको दूसरा अध्याय के 14 से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। और परमेश्वर का प्रेम तो अपने लोगों के बारे में, और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आप दुखों में, जब आप परीक्षाओं में आप चले जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं तो आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ये दुख ये तकलीफ क्यों है। और परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार से कहता है कि हम जब अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं में पढ़ते हैं तो हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन परीक्षाएं दो तरह से होती है। एक परीक्षा जो होती है जब मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंस कर क्या करता है, पापों में जाता है, परीक्षाओं में चला जाता है, बोलता है। दूसरे परीक्षा जो होता है परमेश्वर हमारे परखने के लिए हमारे जीवन में लेकर आता है। और यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। और जंगल क्या है? जंगल परीक्षा का स्थान है। जब हम यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, तब पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करके जंगल में ले गया, जहाँ शैतान से उसकी क्या हो, परीक्षा हो। और जंगल तो एक ऐसा स्थान है जो परीक्षा का स्थान है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को वो मिस्र की गुलामी से अपने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को दिखा करके परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकाला। लेकिन निकाल लेने के बाद परमेश्वर उसको जंगल के मार्ग में ले गया, उन कठिनाइयों के स्थान में परमेश्वर ले गया। और परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर ने जब आपको छुटकारे को दिया, परमेश्वर ने जब आपको शैतान की गुलामी से आपको छुड़ाया, परमेश्वर ने जब आपको दासत्व से छुड़ाया, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं उसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। जंगल कैसा स्थान है? जंगल परीक्षा का स्थान है, जहां परमेश्वर आपके जीवन से बोलते है बहुत सारी बातों को आपको सिखाता जाएगा। और परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा भी करता है कि मैं वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। यानी कि जब आप दुख तकलीफ परीक्षाओं में परेशानियों में आप होंगे, तब परमेश्वर बोल रहा है मैं उनसे शांति की बातें को कहूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति जो समझ से परे है, बोलता है तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय की क्या करेगी, रक्षा करेगी। और यीशु मसीह तो शांति का राजकुमार बनकर हमारे जीवन में आया। और वो बोलता है जब वो जा रहा था तो बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है जब तुम दुख और तकलीफ और परीक्षा और जंगल के स्थानों में परमेश्वर का वचन कर रहा है, वो तुमसे शांति की बातों को कहेगा, वो तुमको तसल्ली को देगा, वो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परीक्षाओं से आप क्यों ना गुजर हो, लेकिन परमेश्वर वहां अपने वचन के द्वारा आपके हृदय में शांति को उंडेलेगा। वो शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो शांति जो सिर्फ यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो आपको दे सकता है। फिर उसका वचन कहता है वहीं से मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। यानी परमेश्वर बोला जब तुम जंगल में होगे, जब तुम दुख और परीक्षाओं से होकर गुजरोगे, वहीं से मैं तुमको लिखा, वहीं से मैं तुमको दाख की बारियां दूंगा। यानी परमेश्वर वहीं से आपको फलवंत करना प्रारंभ करेगा, वहीं से परमेश्वर आप आशीषित करना आपको क्या करेगा, परमेश्वर शुरू करेगा। और बोला वहीं से मैं उनको दाख की बारियां को दूंगा। फिर परमेश्वर का वचन करता है आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। यानी जो आपके लिए बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ादायक बातें हैं आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन कर रहा है उसी आकोर की तराई को मैं तुम्हारे लिए आशा का द्वार कर दूंगा। और यीशु मसीह तो हमारी आशा का लंगर है, और वो हमारी नैया को इन कष्टों में, इन दुखों में, इन परेशानियों में वो हमारी नैया को डूबने नहीं देगा, हमारे जीवन को नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारी आशा का द्वार है। फिर आप हो सकते हैं अपने जीवन में ऐसे कष्टों से होकर गुजर रहे होंगे जहां आपने किसी प्रियों को खो दिया, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए आशा का द्वार हूं। संसार के पास आशा नहीं है, परंतु यीशु मसीह में आशा है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया,
उसने हमें पुनरुत्थान की आशा को दिया, उसने हमें अनंत जीवन की आशा को दिया। परंतु आज बहुतों के पास ये आशा नहीं है। परंतु परमेश्वर बोल रहा, जब मैंने तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, जब मैंने तुम्हें शैतान के कब्जे से छुड़ाया, जबकि तुम मेरा बेटा मेरा बेटी बन गया है, आज जब तुम इन परीक्षाओं से होकर के गुजर रहे हो और इन तकलीफों से होकर के तुम जा रहे हो, अपने जीवन को तुम जांचो, कहीं ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में पाप के कारण तो नहीं आ रही, या फिर अपने जीवन में ये भी मत सोचो कि सिर्फ पाप के कारण ही मेरे जीवन में परीक्षाएं आ रही है। कई बार परमेश्वर आपके विश्वास को परखने के लिए और आपको नम्र बनाने के लिए भी इन परीक्षाओं को लाता है। और यीशु मसीह को तो पवित्र आत्मा क्या क्या जंगल में ले गया ताकि उसकी क्या करे, परीक्षा करे, और यीशु मसीह उन परीक्षाओं के ऊपर जय पाया। वैसे ही हम भी विजय पाने के लिए हम बनाए गए। और परमेश्वर बोला, इसी स्थान में मैं तुमको आशीष को दूंगा, इसी स्थान में मैं तुमसे शांति की बातों को कहूंगा और तुम्हारे कष्ट को मैं आशा के द्वार में बदल दूंगा। और तब तुम मुझे वैसे प्रेम करोगे जैसे मिस्र की गुलामी से जब तुम छूटे थे तब तुमने मुझसे प्रेम किया। और कई बार जब हम शुरू परमेश्वर के पास आते या नया अनुभव जन्म का पाते हैं, तब हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु धीरे धीरे हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए क्या होता है, ठंडा होता जाता है। धीरे धीरे हम परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर देते, धीरे धीरे संसारिकता हमें अपनी ओर खींचने लगता है। परंतु जब दुख परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर जब अपनी शांति को हमें देता है, परमेश्वर जब हमें आशीष देना प्रारंभ करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे कष्टों को आशा के द्वार में बदलता है, तब हम उससे वैसे प्रेम करने लगते हैं जैसे जवानी के दिनों में प्रेम किए थे, जैसे हम छुटकारे के समय में परमेश्वर से प्रेम किए थे। उसी बात को परमेश्वर आज अपने वचन में बता रहा है। फिर वो कह रहा है, उस समय तुम मुझे इसी कहेगी, यानी कि तू मुझको बोलेगी मेरा पति करके कहेगी, तू मुझे फिर बाली ना कहेगी, फिर मैं तुझे अन्य देवताओं के नाम लेने नहीं दूंगा, और सिर्फ तू मेरा ही नाम लेगी। उस वक्त तब तू जानेगी कि मैंने ही तुझको अद्भुत, तेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, मैंने ही तुझे शांति दिया, मैंने ही तुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर का वचन बोला, उस समय सिर्फ तू मेरा ही नाम लेगी और मुझको ही अपना पति करके, मुझको ही अपना पति करके तू मुझको स्वीकार करेगा, और फिर बाली ना कहेगी, यानी अन्य देवताओं का नाम तुझे मैं नहीं लेने दूंगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे देश से तलवारों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे तलवारों को, तुम्हारे धनुष को तोड़ दूंगा, तुम्हारे घरों से युद्ध को निकाल दूंगा, तुम्हारे जीवन से द्वंद्व को निकाल दूंगा, तुम्हारे जीवन से लड़ाइयों को निकाल दूंगा, और तुझको मैं शांति दूंगा, और तब तुम निडर सोया करोगे, बोल रहा है। और उस समय मैदान के पशु भी तुम्हारे जंग, बोलता है मैदान के वन के पशु भी और आकाश के पक्षी भी और भूमि के रेंगने वाले जंतु भी तुझसे क्या करेंगे, वाचा को बांधेंगे, बोल रहा है। और मैं युद्ध को दूर कर दूंगा और मैं तुझको क्या करूंगा, निडर कर दूंगा, बोल रहा है। और सदा के लिए बोलता है, तुझे अपनी स्त्री करके प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय, करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी, बोल रहा है। यानी कि ये कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है, बोल रहा है। और जब परमेश्वर अपने लोगों को इन परीक्षाओं से निकालेगा, अपने लोगों को छुटकारे को देगा, वो शांति को देगा, और तब वो जानेंगे कि ये परमेश्वर है जो हमारा क्या है, पति है हमारा। बोलता है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करूंगा, और या प्रतिज्ञा धर्म, न्याय, करुणा और दया के साथ करूंगा, और सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी, बोल रहा है। और परमेश्वर तो आज अपने लोगों से, अपने कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है जो कि उसकी दुल्हन है। और परमेश्वर बोल रहा है, इन दुख और परीक्षाओं से जब मैं तुझको निकालूंगा, मैं तुझसे शांति की बातें कहूंगा इस स्थान में। फिर परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे दाख की बारियां दूंगा, यानी यहीं से तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, बोल रहा है। फिर वो प्रतिज्ञा करता है, वो परमेश्वर बोल रहा है, और उस समय तू मुझसे क्या करेगी, वैसे प्रेम करेगी जैसे जवानी के दिनों में करती है। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है आपके लिए कि वो आपसे, आपके पति के रूप में, जैसा एक पति अपनी पत्नी के लिए हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, अपनी पत्नी से अपने देह के समान वो प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों से वो प्रेम करेगा, अपनी कलीसिया से वो प्रेम करेगा जब परमेश्वर उनको छुटकारे को देगा। और इसलिए बोल रहा है, इन परीक्षाओं से तुम मत घबराओ, इन तकलीफों से तुम मत घबराओ, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। और निश्चय इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज आपके अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया से बात कर रहा है कि परमेश्वर आपको अपनी शांति को देगा, परमेश्वर आपको आशीष को देगा, परमेश्वर आपके लिए आशा का द्वार है। और इस बात को अपने वचन के द्वारा आज से बताना चाहता है। और निश्चय इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, और उस दिन से आप
फिर किसी अन्य देवताओं का नाम नहीं लेंगे, किसी अन्य लोगों का, किसी मनुष्य को भी आप ये नहीं बोलेंगे कि इस मनुष्य ने मेरे साथ किया। आप सिर्फ बोलेंगे जो कुछ किया वो सिर्फ मेरे परमेश्वर ने किया। उस परमेश्वर ने मेरे दुख को, मेरे कष्ट को आशा के द्वार में बदल दिया। और उस वक्त बोलेंगे परमेश्वर ने मुझको अद्भुत शांति दिया, और आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करेंगे। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता अब जंगल में अपने बच्चों को शांति की बातें कहते हैं। सचमुच परीक्षाओं की दशा में परमेश्वर आप अपने बच्चों को अद्भुत शांति देते हैं। सचमुच प्रभु आप कष्टों से परमेश्वर अपने बच्चों को निकालते हैं और उन कष्टों को आशा का द्वार में बदल देते हैं। खुदा आप सचमुच प्रभु इन तकलीफों में परमेश्वर आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं, और परमेश्वर दाग की बारियों से अपने बच्चों को एक फलदायी बारी में प्रभु अपने लोगों को बदलते। आज इस वचन के अनुसार आपके बच्चों का कष्ट प्रभु आज आशा के द्वार में यीशु के नाम से बदल जाए। आज खुदावन अशांति की बातें जाती रहे और अद्भुत शांति आपके बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए। आज खुदावन परमेश्वर पिता इनके जीवन में परमेश्वर इन परेशानियों में प्रभु फलदायी बारी बन जाए यीशु के नाम से, और ये जय और छुटकारे को पाए। जो पिता परमेश्वर आपने जिनके जीवन में आशीष, भलाई, जय, छुटकारे को दिया, हाँ पिता अच्छे जॉब को दिया खुदा परमेश्वर, हाँ खुदा उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदा आज जो बच्चे परमेश्वर पिता अपने जीवन में निराश है, ताश है, खुदा आपके लोग, आपके प्रिय लोग खुदा आप उन्हें बड़ी जय को दे रहे हैं। खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद देते। जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन अपनी भलाइयों से आप अपने लोगों को तृप्त करें। अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आए। इतने हो खुदावन परमेश्वर के आपके बच्चों ने गिनना भूल जाए खुदावन, और पिता वो आपसे ऐसे प्रेम करे जैसे अपनी जवानी के दिनों ने, छुटकारे के दिनों में मिस्र ने किया था, मिस्र की गुलामी से छूटने के बाद इजराइलियों ने किया था, वैसे प्रेम ही पिता आपके बच्चे करने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत आशीष को दे रहे, अपने लोगों को जय और छुटकारा दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। पिता जो बीमारियों में है, निराशाओं में प्रभु जी, वो यीशु के नाम से बीमारियों से आजाद हो, निराशा जाते रहे यीशु के नाम से। खुदावन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में बढ़ाएं, अपनी सुरक्षा में उन्हें रखे। हर मौसम की गड़बड़ी से, हाँ बुखारों से प्रभु जी, हर प्रकार के परमेश्वर उल्टी और दस्त यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन से निकलने पाए। खुदा इसी घड़ी प्रभु चंगाई को पाए यीशु के नाम से। खुदावन जो बीमारियों से ग्रस्त है प्रभु जी, इसी खड़ी प्रभु आपकी चंगाई के सामत उन्हें छूने पाए। फीवर यीशु के नाम से उतरे प्रभु, दर्द और पीड़ा, शरीर की जकड़न यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़े प्रभु जी। इसी घड़ी प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, आपके आदर महिमा आपको देते हैं, सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।